अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुशामदीद। आज की एपिसोड आप जैसे कि जानते हैं और देख रहे हैं हम किस मौजू पे करने जा रहे हैं, हमारे हुलिये से ही आपको पता लग जाएगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? बस अभी एक ई चलान हुआ है तो बाकी आपको पता ही है, नज़र आ ही रहा होगा। और आप सुनाए? डॉक्टर साहब मैं क्या सुनाऊं, मैं तो आप लोगों की रिपोर्टें सुन सुन के मैं तो अब गाड़ी भी हेलमेट पहन के चला रहा हूँ। इवन के बाहर निकलते हुए भी डर लगता है कि कहीं रोड के ऊपर पैदल चलते हुए किसी ने देख लिया कि बगैर हेलमेट के जा रहा है तो एवं चलान ही ना आ जाए। डॉक्टर साहब ये जो ई चलान का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, चले हेलमेट का समझ आता है, एक चीज़ है कि यानी कि होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे पहले एक प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलानी चाहिए थी? अवेयरनेस कैंपेन पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हमने चलाई है, लेकिन वो आप पिछले 5-6-7 माह से जो देख रहा हूँ मैं, तो यही देख रहा हूँ कि जगह जगह नाके लगे होते थे। बजाय ये कि आप रोक के लोगों को तरगीब देते, आपने चलानों पर यानी कि वो कहते हैं ना वो इक्तफा किया हुआ था और आप चलान पे चलान चलान पे चलान चलान पे चलान काट रहे थे। बिल्कुल। क्या आप कहते हैं इस बारे में? अच्छा देखिए, चलान वाला सिस्टम तो मतलब कि अच्छा है कि पूरी दुनिया में चलान जो हैं वो होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें कि ये आपको पहले थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहिए, ठीक है। और अवेयरनेस के मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था ना अपनी एफएससी के अंदर, तो तब भी एक ट्रैफिक पुलिस वगैरह ने ना एक बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली आके कॉलेजेस के अंदर जो है स्टूडेंट्स को खास तौर पे जो है हम जैसे जो बाइक्स पे जाते थे तो उनको उन्होंने हेलमेट दिए थे, और स्पेशली मतलब कि अवेयरनेस का एक तरीका होता है ना, उन्होंने हेलमेट प्रोवाइड किए थे। और ये अवेयरनेस जो होती है ना, मेरे ख्याल में ये जो खास तौर पे रोड अवेयरनेस और ट्रैफिक अवेयरनेस है, ये आपको जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल चलान वगैरह होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो वक्ती एकदम से इतना सख्ती किया है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। या तो ये आप हमेशा के लिए इतनी सख्ती रखें, ठीक है, या फिर ये कि पहले आप थोड़ा ग्रेजुअली जो है ना लोगों को की तरफ लेकर जाए अवेयर कर करके। और दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक वायलेशंस के खिलाफ, मतलब कि ठीक है, अच्छी बात है कि आपने बनाया कि लोग रॉन्ग वे पर ना जाएं और सीधे रस्तों पे जाएं, मतलब कि ज़्यादा वायलेशन ना करें, लेकिन थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करने की ज़रूरत है, रोड्स कंडीशन। उसके अलावा हमारे पास सिग्नल्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, ठीक है, साइड रोड्स ख़राब होती हैं, तो इस वजह से भी जो है ना पहले ये चीज़ें भी आसानी करें ताकि लोग मजबूर ना हो। बाकी मेरे ख्याल में थोड़ा इसको उतार लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल, वाकई अब तो उतार लेना चाहिए, काफ़ी हो गया। आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बेसिकली बात ये है कि बेसिकली ये लास्ट 5-6 माह से जब से ये ट्रैफिक और ये इस तरह के चालानों की और हेलमेट की ये कैंपेन स्टार्ट हुई है ना, इसका मकसद बजाय अवेयरनेस के लगता ये है कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। बाकायदा नहीं, मैं तो शहरों के दरमियान ना मुकाबले हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ हेलमेट से रिलेटेड, कि स्पेशली जब मैं अपनी हाउसों में था ना, तो आपको पता है कि वहाँ पर हमारे पास केसेस आते थे। तो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, सबसे कॉमन केसेस फ्रैक्चर वगैरह के वही होते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा आपकी फेस और हेड इंजरी होती है, ठीक है। इसलिए हेलमेट वाकई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हुकूमत सख्ती करी, ये तो मतलब कि एक मेरे ख्याल में जो एजुकेटेड लोग हैं और जो पढ़े लिखे जिनको पता भी है, वो तो उनको तो वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको पता है कि मेरे ख्याल में कि जब एक गवर्नमेंट सेटअप के अंदर खास तौर पे कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट, इस तरह का पेशेंट आता है, तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मतलब कि समझ लें आप, गवर्नमेंट की पैसे लगते हैं ट्रीटमेंट में। अगर आप देखा जाएगा दिन के अंदर 10 या 15 इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो उनका फिर आपको पता है सर्जरीज वगैरह, ठीक है। उसके निस्बत अगर आप सख्ती करके हेलमेट पहले पहन लेंगे, मैं सिर्फ एक वो बात करना चाह रहा हूँ कि हेलमेट कितने जरूरी है, वो बाकी आप जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है कि जो ये मुकाबलेबाजी है। और इवन कि आप मेरे ख्याल, मुझे याद है कि ये पिछले कुछ सालों में जब ये साल एंड हो रहा होता था ना, तो हाँ ये तब नाके लगा के जनाब टारगेट्स अपने अचीव करते थे कि हमने इतने। अगर आपने करना है, देखें ये एक पूरा निजाम है ना, वो आप वक्ती तौर पर नहीं कर सकते, या तो आप पूरा ऑल अराउंड द ईयर इसको सिमिलर रखें, ठीक है, कि वैसे ही चलान होते रहे। मैंने मेरा तो खैर लाइसेंस बहुत पुराना बना हुआ है और उस वक्त तरीक़ाकार कुछ डिफरेंट होता था। बिल्कुल। अब जब रिसेंट मैंने कुछ लोगों के बच्चों के चलान बनते देखे और मैंने उस प्रोसेस को देखा,
आमतौर पर बाहर के मुल्कों में ये होता है कि वो 2-3 किस्म के टेस्ट, एक तो होता है ना कि आपको वो टेस्ट दिया हाँ। जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से जिनके पास पहले से चालान मौजूद हैं या अब भी बनाए जा रहे हैं, वो आमतौर पर, हाँ जी, सॉरी लाइसेंस, सॉरी, जो बनाए जा रहे हैं वो इस किस्म के बनाए जाते हैं कि उनके अंदर बहुत से लोगों को इवन के जो रोड साइंस हैं, बेसिक रोड साइंस, रोड साइन की पढ़ना ही नहीं आता, पता ही नहीं है उसके बारे में, तो सेंस ही नहीं है, बना था मुड़ना कहाँ है आपने 2018 के अंदर जी। तो उस टाइम के अंदर ही मैंने महसूस किया था बहुत बड़ा फ्लॉ था। जो ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, उसमें आपका जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है ना, आपका टेस्ट होता है रोड पे, आपको रोड कंडीशन पे, हाँ, रोड कंडीशन के हिसाब से कि आप टर्न कैसे कर रही हैं। यहाँ पर क्या होता है जी, आपने ट्रैक पे ऐसे करके जी घुमानी है, ये कौन सा टेस्ट होता है भाई? आप रोड पे टेस्ट लेते हैं कि अगले को पता होगा टर्न कैसे करना है, इंडिकेटर कैसे देना है, साइन कौन से पे रुकना है, कौन से पे नहीं, आपने मुड़ना है तो किस लेन में रहना है, लेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेन पे आपने कौन सी लेन पे क्या करना है, कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं होता। और उसके अलावा अब तो इन्होंने फीसेस इतनी ज्यादा कर दी है ये आपके रिन्यूअल के ऊपर। मुझे याद है कि मेरा भी लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, बल्कि लास्ट ईयर के एंड पे हुआ था, तो तकरीबन 10,000 रुपीज का लाइसेंस रिन्यू हुआ। वो भी ऐसे था कि चंद एक महीने पहले अगर करवाता तो वो चंद 100 का था, मतलब वो लेट हो गए थे आप। हाँ जी जी। तो और अब उसके बिल्कुल नहीं, तब फीसेस भी इन्होंने जो है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज की थी। अब वैसे भी मतलब ये बात समझ से बात है कि न्यू लाइसेंस के इतने पैसे हैं, ये मतलब कि इतना नहीं होना चाहिए। बात एक लिहाज की, ये जो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है ये भी सही करते हैं कि हमारी कौम जो है ना, ये वो कहते हैं ना, सीधी बात है, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। लेकिन जिस तरह अवेयरनेस देनी चाहिए, बजाय ये कि आप पिछले कुछ अरसे में जो आप लोगों ने ये चलान्स पर किया था, आप लोग वही हेलमेट जो है, लेट्स से एक चलान की जगह आप उनसे जनाब वो बकायदा उसकी पर्ची काटी जाए और सरकारी खजाने में उसका एक और बड़ा इन्होंने किया है, जो खास तौर पे जो बच्चे या लड़के जो स्कूल कॉलेज ट्यूशन पे जाते हैं, ऑब्वियसली बाइक्स वगैरह पे जाते हैं, उनको पकड़ के एक दिन 2-2 दिन के लिए थाने के अंदर बंद कर दिया, FIR वगैरह कुछ उसमें पता नहीं चेंजेस आई हैं, बिल्कुल चेंजेस उन्होंने अब किए हैं कि जो स्कूल कॉलेजेस वाले बच्चे हैं ना, उनको इस तरह FIR वगैरह नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अगर देखिए बात ये है कि मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं अपने शहर की बात करता हूँ, गुजरांवाला की बात करता हूँ। अगर गुजरांवाला में हम लोग जुमे वाले दिन बाहर निकले ना, आमतौर पर यहाँ पर छुट्टी जो होती है, शहर जुमे वाले दिन बंद होता है, जितने ये नौजवान स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग नौजवान नस्ल, आप यकीन करें मैं तो जुमे वाले दिन मोटरसाइकिल चलाने का तस्वर भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो शपाटर बॉयज होते हैं, गाड़ी के इधर से आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। इसमें ऐड करता हूँ, ये जो शपाटर बॉयज है ना, ये ज्यादातर अच्छा इनको कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा होता जुमे वाले दिन, कोई जुमे वाले दिन के अलावा ये जो खास तौर पे फेस्टिवल वाले डेज होते हैं, ईद के दिन देखिए, 14 अगस्त वगैरह, उसके अलावा ये जितने भी छुट्टियों वाले दिन आते हैं ये उनमें निकलते। और मुझे लगता है कि जो शपाटर बॉयज है ना, ये ज्यादा वो बच्चे पढ़ने वाले कोई नहीं होते, ज्यादातर वो जो काम शाम कहीं पर कर रहे होते हैं। बात ये है कि बिल्कुल इनको अगर रोकना चाहिए, तब रोकना चाहिए। और ये इतने यकीन करें अफसोसनाक वाकयात होते हैं, खुद तो बेचारे यानी कि अपनी जान से जाते ही हैं, किसी माँ का लाल होता है, लेकिन साथ जो जिसके साथ टकराते हैं, मेरे अपने एक अजीज, वो हालांकि इतनी एहतियात से मोटरसाइकिल चलाते हैं, जा रहे हैं रॉन्ग वे से बंदा आया, सीधा उसको उनको बीच में लगा, वो खुद भी गिरा है, ठीक है, उसको भी अच्छी खासी चोटें लगी हैं, और इनको भी वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन। रॉन्ग वाला जो है ना, ये तो मैंने तो बल्कि आप बाइक्स की बात करें, मैंने तो अक्सर सोसाइटीज के बाहर, आपको पता ही है हमारे शहर में कुछ सोसाइटीज हैं, मैं नाम नहीं लेता, वहां के लोग जो हैं थोड़ा सा जी यूटर्न थोड़ा आगे है तो जनाब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जो है जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हमारे शहर में रहते हैं उनको पता है कि मैं किस सोसाइटीज का कह रहा हूँ। अच्छा ये हर जगह ही है, इवन के कॉलेज स्कूल टाइम के अंदर ना कई जगह पर ऐसे होता है कि टर्न आगे है, उन्होंने पूरी ट्रैफिक को चीरते हुए जाना। नाम नहीं लूंगा, मेरा ओल्ड स्कूल था जो कि बाईपास वाली साइड पर है, उधर आज से 15 साल पहले भी यही काम होता था और आज भी यही काम, और ये हादसात का बाइस बन रहा होता है। टाइम आप जाए गुजरे वहां से, इतनी खुली सड़क होती है जनाब, इतनी महंगी गाड़ी पे आए होते हैं और इनको पार्किंग सेंस नहीं होती है, रोड सेंस नहीं होती है, ठीक है जनाब, कहीं भी रोक के जो है जनाब गाड़ी बंद करके चले जाएंगे बच्चों को लेने, ठीक है, पीछे जो है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी जो उनसे ट्रैफिक ब्लॉक हो। इवन आपकी जो मेन मार्केट है इधर भी लोग अक्सर ऐसे करते हैं, तो ये थोड़ा सा लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। बहरहाल लेकिन ये है कि एक अवेयरनेस कैंपेन जिस तरह होनी चाहिए ना, जो अवेयरनेस चाहिए, इसमें दोनों तरफ से कसूर है, इसमें गवर्नमेंट पार्ट
का भी बेहतर इसका तरीकाकार होना चाहिए और इसमें अवाम का भी कसूर उतना ही है। अवाम अगर कह रही है ना, और ये मेरे ख्याल में हक बजानिब है कि पिछले कुछ अरसे से जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको फोकस रखा गया। मैं बार बार यही मैं साफ नजर आता है उनका मकसद ही, देखें बात ये होती है कि आप अवेयरनेस दें, ठीक है, एक अवेयरनेस के अलावा भी एक दो और चीजें मैं मेरे ख्याल में हाईलाइट करनी चाहिए, स्पेसिफिकली जो गाड़ियों के ऊपर जो एलईडी वाली आजकल लाइट्स आई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसके बारे में भी ये आंखों में ऐसे चुंधिया जाती है, तौर पे जो आपके ऑपोजिट साइड कोई आ रहा होता है ना, वो ऐसे 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 यानी कि डिपर्स, और ये इसके बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अब ये आपको पता है कि ये लोग जो ब्लैक शीशे होते हैं इनके ऊपर भी बना होता है, हालांकि सबसे ज्यादा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जितने भी होते हैं लोग इनके ही होते हैं, बिल्कुल ठीक है, टेंटेड। हालांकि टेंटेड क्लासेस पूरी दुनिया में चलते हैं, मुझे वैसे ये समझ नहीं आती है कि ये गवर्नमेंट को क्या टेंटेड से है इशू, ठीक है, ये टेंटेड क्लासेस जो है ना पूरी दुनिया में चलते हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इशू होता है कि जनाब टेंटेड गाड़ी, यहाँ पे तो ड्रोन उड़ाने पे भी पाबंदी है, और ये टेंटेड वाला मुझे समझ नहीं आती है। दूसरा ये जो एलईडी वाली हाँ ये वो इनके बारे में भी गवर्नमेंट को, अच्छा ये मोटरवेज वगैरह पे तो शायद इसके मुतालिक कुछ कोई आगाही मुहिम और प्लस इसके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया गया था, लेकिन शहरों के अंदर भी ये बहुत मसला है, इवन के बाइक्स के ऊपर ये आजकल लगी हुई है। और आपको पता है वो टिंटेड ग्लासेस का तो ये है ना कि अगर आपको इतना मसला है, पहली बात मार्केट के अंदर ये चीजें आने ना दो, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, आप लोग मार्केट में भी आने देते हो, ठीक है, लोगों को पता भी नहीं होता, बाद में फिर आप चालान भी उनका कर देते हो। और जी मैंने वैसे आपकी आपस की बात बताऊं, मैंने अपने शहर के अंदर, बाकी शहरों के अंदर भी जो हमारे पुलिस फोर्स के जवान हैं, यानी कि वो अगर मोटरसाइकिल पे जाते नजर आएंगे ना, ठीक है, उन्होंने पहने होते हैं, और प्लस उनकी नंबर प्लेट्स भी अक्सर की वो एक या तो लगी होती हैं तो वायलेशन वाली लगी होती हैं, और अव्वल तो अक्सर तो लगी भी नहीं होती। और मैंने आपको मजे की बात बताऊं, एक बहुत ही वो कहते हैं ना हंसी वाली और बड़ी मजाका खेज बात थी कि मैं कहीं किसी जगह खड़ा हुआ था, तो वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले साहब जो थे ना, वो 2-3 मिलके चलान कर रहे थे। उन्होंने चलान अपने कंप्लीट किए, किक मारी, और बगैर हेलमेट के वो जनाब वो चलान किस चीज का कर रहे थे, हेलमेट्स का, और उन्होंने जनाब वो किक मारी, और वो जनाब 2 बंदे बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पे बैठ के ये जा और वो जा, ये कुछ हो रहा है। ये जो अब खासतौर पे कैमरा सिस्टम ई चलान का लगा है, तो अगर कोई इस तरह का ट्रैफिक पुलिस वाला या गवर्नमेंट वाला खुद हो, तो पंजाब जो खासतौर पे सीएम साहब उनको चाहिए इनका 20-20 हजार चलान करें, कितना बंद कर, बिल्कुल ये सीधे होंगे। हाँ जाहिर बात है, चिराग तले अंधेरे वाली बात है, आप लोग दूसरों का चलान कर रहे हैं और खुद ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करें। बहरहाल ही ये एक अच्छा एक सिलसिला है कि लोगों को हेलमेट पहनने चाहिए, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए अच्छी तरह, जिस तरह पहले उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन के नाम पर जिस तरह चलान्स काटे हैं और बाकी मामला किए, बजाय ये उसके आप लोगों को हेलमेट्स ही प्रोवाइड कर देते, प्लस उनको थोड़ी आगाही देते, बताते, कोई इस तरह के सेमिनार्स हो जाते, रोड साइड कैंप्स लगा के ना, जिस होता है ना एक डेडलाइन दे देते कि ये इस तरीके के बाद जो है ना चलान होंगे, ठीक है, और इतने इतने होंगे, इससे पहले जो है ना सब लोग हेलमेट्स पहनना शुरू कर दें, बिल्कुल सब लोग लाइसेंस बनाना शुरू। नहीं वैसे इस तरह की बातें तो ठीक है, फलानी तारीख से ई चलान स्टार्ट हो, ई चलान वो तो पिछले महीने से कहते थे स्टार्ट हो गए, लेकिन ऐसा किसी का हुआ नहीं था। अभी भी मेरे ख्याल में हमारे शहर के अंदर अभी तक किसी का आया नहीं। अच्छा रोड्स की कंडीशन जिस तरह पहले भी हमने की, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इवन के जो सिग्नल्स हैं इसकी बहुत, हमारे शहर के अंदर पहले मसा कुछ सिग्नल होते थे, ठीक है, मुझे याद है, वो भी जनाब जीडी रोड पे अभी कोई लॉन्ग बार्ट गुजरेगा सबसे पहले वो सिग्नल ठीक है, कितने 3-4 किस्म जगहों पर थे, उसके बाद इन्होंने सिग्नल लगाने ही छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद तो इन्होंने तोड़ देने होते हैं, लेकिन फिर भी सिग्नल्स जो है ज्यादा बेहतर होते हैं। बहरहाल जी ये खाली चलान्स काटना और लोगों को फाइनेंशियल तौर पर आप लोगों को करना ही एक चीज नहीं है, आप लोग इसके अवेयरनेस कैंपेन्स जो है, जैसा होता है ना, एक बूथ्स वगैरह लगा दें, लोगों को रोक के उन बूथ्स के अंदर बिठा के थोड़ी अवेयरनेस दें, थोड़ा गाइड करें, ठीक है, कोई वर्कशॉप्स रखें, कोई इस तरह के स्कूलों के अंदर जाएं, कॉलेजेस के अंदर जाएं, ठीक है, इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, होती है लेकिन उस तरह नहीं हुई जिस तरह अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में बहुत लॉज सख्त है आपकी, यानी कि डॉक्टर साहब ये चलान्स के हवाले से, आप दुबई वगैरह बहुत है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब हमारी यहाँ पर देखें, बात ये है कि सीधी बात है कि ज्यादातर लोगों का मीन ऑफ कन्वीनियंस जो है
वो है ही मोटर बाइक है, तो उसके अंदर जाहिर बात है लोगों को आहिस्ता 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 इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। अभी काफ़ी हद तक लोगों को जनाब चलान के बाद ना, आज भी कोई दोस्त अहबाब में से कोई मिलने आए हुए थे तो बड़े आमतौर पे वो नहीं पहनते होते थे, तो आज जब वो तशरीफ़ लाए तो उनका हेलमेट उनके साथ था, तो देख के खुशी भी हुई और थोड़ी सी हंसी भी आई कि चले जो पहले नहीं पहन रहे थे अब वो पहनेंगे। डॉक्टर साहब, मजीद अगर इस हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है तो हम लोग उसके बारे में इंशाल्लाह आगाह करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।